कबीर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबू राम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 12th की जो सेकंड यूनिट है बच्चों हमारी सॉल्यूशन मतलब विलयन। तो बच्चों हम इसमें पहले ही जान चुके हैं विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक है बच्चों, तो हमने 1 बाय 1 मौलरता के, मौललता के और मौल प्रभाज तीनों के हम बच्चों अंकित प्रश्न भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है बच्चों, क्योंकि आज का वीडियो कुछ बड़ा होने वाला है बच्चों। और आज जो हम बच्चों क्वेश्चन की बात करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग मतलब आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके पास पीसीएम है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और मेडिकल लाइन में इंटरेस्टेड हैं और आप कोई एंट्रेंस देना चाहते हैं तो बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल से भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं बच्चों आपको। तो बच्चों वीडियोस को शुरू करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर साथ में ही बैठ जाएं बच्चों, क्योंकि बच्चों आज का वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है। तो मैं चाहता हूं आप सभी कॉपी पेन लेकर बच्चों साथ में बैठ जाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शुद्ध जल की मौलरता ज्ञात कीजिए यदि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। बच्चों जल का घनत्व कितना है? 1 ग्राम प्रति ml। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों बात करते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों आपके सामने है कि हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले जल क्या होता है बच्चों? H2O। क्या होता है बच्चों? H2O। और इसका अणुभार निकालेंगे बच्चों। H का कितना होता है? 1 और H कितने बच्चों? 2। तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन बच्चों कितना है? 16। तो 1 × 2 + 16 = बच्चों 18। ठीक है बच्चों, तो जल का जो अणुभार है वो कितना आ गया बच्चों? 18। ठीक है, और 1 ग्राम प्रति ml का अर्थ बच्चों क्या होगा? क्योंकि जल का घनत्व था, डी दिया हुआ बच्चों घनत्व। यहाँ से बच्चों आपको जल की मात्रा मिल गई बच्चों, वेट मिल गया आपको WB कितना मिल गया बच्चों? 1 ग्राम। कितना मिल गया बच्चों? 1 ग्राम। और यहीं पर आपको क्या दिया हुआ है? 1 ग्राम प्रति ml मतलब 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम घुला हुआ है बच्चों। तो यहाँ से आपको बच्चों V भी मिल जाएगा और V क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 1 ml। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ml। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो आइए बच्चों मोलरता का जो फॉर्मूला था हमारे पास, जो होता है बच्चों मोलरता का फॉर्मूला होता है ग्राम में मात्रा बच्चों WB, और इसी का बच्चों अणुभार विलायक का यहाँ पर हो जाएगा बच्चों MB, और ये हो जाएगा बच्चों इनटू आपका V। और V अगर मिलीलीटर में हो बच्चों तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। WB कितना आया था बच्चों आपका? ग्राम में मात्रा कितनी आई है बच्चों? 1। अणुभार कितना आया था बच्चों आपका? 18। कितना आया? 18। ठीक है बच्चों, और V कितना आया था बच्चों आपका? 1। ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड कर देंगे, 1 से 1 कैंसिल, 18 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो 18 से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 18 5 जा बच्चों 90, 10 रिमेनिंग होगा बच्चों, फिर 100 हो जाएगा। 100 को फिर डिवाइड करेंगे बच्चों 55.555, इसी तरीके से चलता रहेगा बच्चों। या हम इसे इन शॉर्ट लिख सकते हैं 55.5 और 6, और मात्रक लिखना ना भूलें बच्चों 55.5 है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि शुद्ध जल की मौलरता कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? 55.56। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको लर्न भी रखना है क्योंकि ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि ग्लूकोज का जल में एक विलयन 10% W/W है बच्चों। कितना है? W/W मतलब वेट बाई वेट। भार अनुसार ग्लूकोज का एक विलयन 10% है बच्चों। विलयन की मौलरता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे क्या क्या चीज़ें गिवन है बच्चों। पहला जो हमें गिवन है वो है 10% W/W, 10% W/W मतलब बच्चों वेट बाई वेट। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम विलयन में, किस में बच्चों? 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम, 100 ग्राम विलयन बच्चों कितने ग्राम घुला हुआ? 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर कि 10 ग्राम बच्चों हमें क्या मिल गया? यहाँ से विलय की मात्रा कितनी मिल गई बच्चों? WB मिल गया। कितना मिल गया? WB। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें मौललता निकालनी होती, क्या निकालनी होती?
अगर हमें मोललता निकालनी होती तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे बच्चों? WB/MB, ठीक है बच्चों, इंटू WA इंटू 1000, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें सारी चीज़ें गिवन थी। जबकि मोललता बच्चों पूछी नहीं गई है, मैं फिर भी बता देता हूँ बच्चों। अगर मोललता कैलकुलेट करनी होती तो बहुत ईजी था बच्चों। विलेय की मात्रा कितनी है बच्चों? 10 ग्राम। कितनी है? 10 ग्राम, ठीक है बच्चों। अणुभार अगर आप ग्लूकोज का निकालें तो बच्चों फॉर्मूला होता है C6H12O6। हम प्रीवियस क्वेश्चन में जान चुके हैं बच्चों, इसका अणुभार कितना आता है? 180। कितना आता है? 180। तो ये हो जाता है बच्चों 180। और WA कितना हो जाएगा बच्चों? 100। कितना हो जाएगा बच्चों? 100। नहीं बच्चों 100 नहीं होगा, आप गलत सोच रहे हैं। 100 किसका है बच्चों? विलयन का। तो हमें किसका निकालना था? विलायक का। किसका बच्चों? विलायक का। तो 100 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 10। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 90 इंटू 1000, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसे सॉल्व करते, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 9, ठीक है बच्चों। 100 डिवाइड बाई 18 इंटू 9, या आप कर सकते थे बच्चों 2 से डिवाइड करके 50 डिवाइड बाई 9 इंटू 9, ठीक है बच्चों। यहाँ से जो कैलकुलेशन करके आएगी वो आपकी मोललता आ जाएगी बच्चों। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, या मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है बच्चों। लेकिन मोलरता का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है WB, ठीक है बच्चों, इंटू MB इंटू V, ठीक है बच्चों, इंटू 1000। V क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम, आयतन, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास जो बच्चों क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बच्चों यही है कि हमें WB गिवन है, कितना रहेगा बच्चों? 10 ग्राम। MB गिवन है 180, निकाल लेंगे बच्चों हम कैलकुलेट करके। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या नहीं है बच्चों? V। क्या नहीं है? V, ठीक है। तो आइए बच्चों सबसे पहले V कैलकुलेट करते हैं। V क्या होता है बच्चों? आयतन। क्या होता है बच्चों? आयतन। तो आयतन के लिए बच्चों हमें क्या दिया हुआ है? आयतन के लिए हमें क्या दिया हुआ बच्चों? घनत्व दिया हुआ। तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा साइड में यूज कर लेता हूँ बच्चों। तो बच्चों D इजिकल टू होता है M/V। क्या होता है बच्चों? D इजिकल टू M/V। D का मतलब क्या बच्चों? घनत्व। क्या होता है? घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है बच्चों। और यहाँ से अगर मुझे V निकालना हो आयतन, तो मैं कर सकता हूँ M/D। क्या कर सकता हूँ बच्चों? M/D। तो V आपका हो जाएगा बच्चों, M किसका लेना है? विलियन का, क्योंकि आयतन किसका निकालना है बच्चों? विलियन का। तो विलियन का मास कितना था बच्चों? 100 ग्राम। कितना था? 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। और विलियन का बच्चों घनत्व कितना आपके पास? 1.2। कितना है बच्चों? 1.2, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो आएगा बच्चों आपका, वो आएगा 83.33 ml। कितना आएगा बच्चों? 83.33 ml। यहाँ तक क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, हमारा आयतन निकल चुका है। हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। WB कितना था बच्चों? 10 ग्राम, ठीक है बच्चों। अणुभार कितना आया था? 180। और आयतन कितना आया था बच्चों? 83.33, ठीक है बच्चों। और क्योंकि ये भी ml में आया था तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 1000 से। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो बच्चों इसे सोल्व करने पर जो आएगा आपका आंसर, वो आएगा आपका 0.67 m, ठीक है बच्चों। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन के माध्यम से। बच्चों यहाँ से अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो जो 83.3 आया था वो बच्चों हमारा कहाँ से आया था? 83.3 100/1.2 से। तो आप इसे भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं एज डिजिट। तो बच्चों आंसर कैसे आ जाएगा? 10/180। और बच्चों V की वैल्यू यहाँ से कितनी पुट करेंगे हम बच्चों? V की वैल्यू पुट करेंगे 100, और डिवाइड में क्या रहेगा? 1.2। वो चला जाएगा बच्चों आपका ऊपर 1.2 इंटू 1000, ठीक है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट रिमूव करने के लिए एक जीरो लगा लीजिए। 3 जीरो से बच्चों तीनों जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो बच्चों कितना आया? 2/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.666 चलता रहेगा बच्चों, तो 0.67 m, ठीक है बच्चों। तो मोलरता कितनी आ गई? 0.67 m, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटो, ठीक है बच्चों। मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन का मोल प्रभाज भी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मोल प्रभाज। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बच्चों, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों। तो मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन काउंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम मोल प्रभाज बच्चों जब ही काउंट कर सकते हैं जब आपको मोलों की संख्या मालूम हो, ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो किसके मोलों की संख्या निकालेंगे? पहले ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ठीक है बच्चों। किसके मोलों की संख्या? ग्लूकोज के मोलों की संख्या।
तो बच्चों ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितनी आएगी, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा कितनी थी बच्चों, 10 ग्राम, कितनी थी 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा होगी 10 और इसका अणुभार बच्चों कितना आया था 180, कितना होता है बच्चों 180। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 180, कितना आ जाएगा 118 या 1/18। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या डिवाइड करने पे आएगा बच्चों आपका 0.055। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया आपका आंसर 0.055। आप नोट कर लें बच्चों इसे। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों आपके ग्लूकोज के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालनी है जल के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या निकालनी है बच्चों, जल के मोलों की संख्या। मैं इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ बच्चों और जल के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जल के मोलों की संख्या, तो बच्चों जल की ग्राम में मात्रा कितनी थी 90 ग्राम, कितनी थी बच्चों 90 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है कि 90 ग्राम जल है आपका और 10 ग्राम क्या था बच्चों ग्लूकोज। ठीक है, तो 90 और बच्चों जल का अणुभार कितना होता है 18, कितना होता है 18। तो 18 से डिवाइड करें बच्चों, 18 पंजे 90, तो कितने मोल आ गए बच्चों 5, कितने आ गए 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, तो मान लीजिए मुझे ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। किसका बच्चों, ग्लूकोज का मोल प्रभाज। तो कैसे निकालेंगे बच्चों ग्लूकोज का मोल प्रभाज, स्मॉल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्या बच्चों, स्मॉल एन डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। वैल्यू आई थी बच्चों 0.055 स्मॉल एन की बच्चों, और यहाँ से आ जाएगी 0.055 प्लस, ठीक है बच्चों 5। ठीक है, और कैलकुलेट करने पर जो आंसर आएगा बच्चों, क्योंकि अगर मैं सारी कैलकुलेशन वीडियो में ही करूँगा तो बच्चों काफ़ी लेंथी हो जाएगा और ज़्यादा, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बच्चों 0.011। कितना आएगा बच्चों 0.011। ठीक है, और अगर आप जल का मोल प्रभाज निकालें बच्चों, किसका, जल का मोल प्रभाज। ठीक है बच्चों, तो जल का मोल प्रभाज अगर आप निकालते हैं तो बच्चों जल का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा, जल के मोलों की संख्या ऊपर कैपिटल एन डिवाइड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये हो जाएगी बच्चों आपकी 5 डिवाइड बाई 0.055 प्लस 5। ठीक है बच्चों, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों 0.989। कितना आएगा बच्चों 0.989। ठीक है बच्चों, आप एक तरीका ध्यान रखें बच्चों, अगर मान लीजिए मोल प्रभाज बच्चों आपका किसी का XA है और किसी का मोल प्रभाज XB है बच्चों, अगर किसी विलयन के दो घटक हैं A और B, पहले वाले का मोल प्रभाज XA और दूसरे वाले का XB। ठीक है बच्चों, तो दोनों मोल के मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना आता है 1। कितना आता है बच्चों 1। अगर मान लीजिए मुझे इसका मोल प्रभाज मालूम है 0.4, तो मैं इसका भी निकाल सकता हूँ। कैसे आ जाएगा बच्चों, इसका बच्चों इधर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.6। कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, क्योंकि दोनों का कितना होना चाहिए बच्चों, दोनों का मोल प्रभाज कितना होना चाहिए 1। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, पहले वाले का मोल प्रभाज कितना आया था 0.011। अगर मुझे दूसरा कैलकुलेट करना है तो मैं इन शॉर्ट बच्चों ऐसे कर सकता हूँ 1 माइनस 0.011। ठीक है, और ये भी कितना आएगा बच्चों 989, 0.989। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मैंने मात्रक नहीं लिखा है। तो बच्चों ये थे हमारे अब तक के 2 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ बच्चों आपसे कॉपी पेन साथ में लेके बैठे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पोटेशियम आयोडाइड का एक जलीय विलयन भार अनुसार 20% है या 20% है, या बच्चों 20% W/W है, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि पोटेशियम आयोडाइड का एक विलयन या जलीय विलयन 20% W/W है। यदि विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की बच्चों आपको मोलरता व मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों, मोलरता और मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों मैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो बच्चों जब क्वेश्चन बड़ा होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, तो हम बच्चों सबसे पहले वो लिखते हैं जो गिवन होता है बच्चों। तो हमें क्या दिया हुआ बच्चों, दिया हुआ है 20% भार अनुसार। क्या दिया हुआ बच्चों 20% भार अनुसार पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें मालूम हो जाती हैं। पहली बच्चों 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम बच्चों पोटेशियम आयोडाइड घुला हुआ है 20 ग्राम। 100 ग्राम विलयन में
20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित है, पोटेशियम आयोडाइड उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मिल जाती हैं, पहला WB मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा, और दूसरा अगर हम यहाँ 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको विलायक की मात्रा भी मिल जाती है WA। ठीक है बच्चों, कितनी आ जाएगी 80। समझ गए बच्चों 80 कैसे? टोटल विलियन कितना था आपका 100 ग्राम, विलेय कितना था बच्चों 20 ग्राम, तो विलायक कितना आएगा आपका 80 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार निकालें MB, ठीक है बच्चों, तो बच्चों K का होता है 39 और इसका होता है बच्चों आयोडीन का 127। ठीक है बच्चों, ये आपको गिवन मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका टोटल का अणुभार आएगा बच्चों आपका 166 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से इजीली मोललता निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बच्चों? मोललता, यानी कि स्मॉल m कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? WB डिवाइड बाई MB इंटू बच्चों WA इंटू 1000। अगर सारी चीज़ें ग्राम में होती हैं बच्चों, विलायक का भार ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों। कितने ग्राम था? 20 ग्राम। अणुभार कितना आया बच्चों? 166। ठीक है बच्चों, और विलायक का भार कितना आ गया था आपका? 80 ग्राम। ठीक है बच्चों, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। कितने से बच्चों? 1000 से। ठीक है बच्चों, तो जो आपका आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, आपको कैलकुलेशन करनी है, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ बच्चों। आंसर आएगा 1.51 और इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? या तो स्मॉल m, ठीक है, या स्मॉल m ना लिखने के बाद बच्चों हम क्या लिखते हैं? या लिख देते हैं मोल किलोग्राम इनवर्स। क्या लिख देते हैं बच्चों? मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो मोललता हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम बच्चों ने कैलकुलेट करेंगे इसकी मोलरता। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? मोलरता। तो बच्चों मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? M इजिकल टू WB डिवाइड बाई बच्चों MB मतलब इसका अणुभार बच्चों विलेय का इंटू V इंटू 1000। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरह ही बच्चों इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें V नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, या तो आप V डायरेक्ट निकाल लीजिए, या बच्चों मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं D इजिकल टू M/V का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ बच्चों, और यहाँ से मैं V इजिकल टू पुट करूँगा बच्चों M/D। क्या पुट करूँगा? M/D। ठीक है बच्चों, M किसका होगा? सॉल्यूशन का, और D किसका होगा? सॉल्यूशन का बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपका आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आज ये वैल्यू पुट करूँगा WB डिवाइड बाई बच्चों आपका हो जाएगा MB, और बच्चों इसकी जगह आ जाएगा आपका V की जगह M किसका बच्चों? सॉल्यूशन का मास होगा, और DS ऊपर पहुँच जाएगा, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 अगर ये सभी ग्राम में है। ठीक है बच्चों, तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी थी बच्चों आपके पास? 20 ग्राम। ठीक है, अणुभार कितना आया था बच्चों विलेय का? 166। डेंसिटी कितनी थी बच्चों इसकी? 1.202। कितनी थी बच्चों? 1.202 ग्राम। ठीक है बच्चों, और मिलीलीटर इनवर्स मतलब ग्राम में है, और विलियन का बच्चों भार कितना था आपका? 100 ग्राम परसेंटेज से गिवन था इंटू 1000 बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। पॉइंट रिमूव करने के लिए 3 जीरो से बच्चों तीनों जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों। 2 से आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो अब आपका आंसर बचेगा बच्चों 1202 डिवाइड बाई 83। कितना बच्चों? डिवाइड बाई 83। और यहाँ से अगर आप बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन बच्चों आपकी आएगी 8 दूनी 16 बच्चों, ये आ जाएगी बच्चों 1.51। कितनी आ जाएगी बच्चों? 1.51। तो बच्चों कैलकुलेशन एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बच्चों। ये जीरो रिमेनिंग था तो ये 830 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 830। तो बच्चों 1.51 इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर बच्चों जो एक्यूरेट आएगा वो आएगा 1.45 मोल लीटर इनवर्स। 1.45 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये था, या बच्चों मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको मोलरता निकालने का। देखिए बच्चों वो कैसे निकालते हैं, पहले क्वेश्चन की ही तरह। तो बच्चों मोलरता को दूसरे तरीके से कर लेते हैं। दूसरा तरीका बच्चों कैसे करेंगे? बच्चों मोलरता निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों आपका? तो V कहाँ से निकालेंगे बच्चों? M/D से। M/D से।
ठीक है बच्चों। V क्या है यहाँ पर, आयतन है। ठीक है बच्चों। M क्या है बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान है। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है बच्चों। तो विलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ था बच्चों, विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है 100 ग्राम, परसेंटेज में था। घनत्व बच्चों यहाँ से हो जाएगा 1.202। ठीक है बच्चों, ये दोनों ग्राम में है, तो कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों आपका आएगा 83.2 ग्राम बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों 83.2 मिलीलीटर बच्चों, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं तो किस में होगा, मिलीलीटर में। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से मोलरता इजीली निकाल सकते हैं। M इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा, WB डिवाइड बाई MB इंटू V इंटू 1000। ठीक है बच्चों, जो तरीका आपको इजी लगे वहाँ से कर सकते हैं बच्चों। ग्राम में मात्रा कितनी है, 20। ठीक है बच्चों, अणुभार यहाँ से निकालें तो इसका आया था बच्चों 166, और V कितना आया बच्चों 83.2 इंटू 1000, कितना आया था बच्चों, इंटू 1000। ठीक है, कैलकुलेशन बच्चों आप खुद कीजिएगा। दोनों ही कैलकुलेशन से आंसर जो आना है बच्चों आपका 1.45 मोल लीटर इनवर्स, कितना बच्चों, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। आपको जो सेकंड पार्ट का टाइप इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ये बेटर है बच्चों, इजी रहता है। लेकिन कभी कॉम्पिटिटिव वगैरह में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिएगा और वहीं से कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों। अब मोललता हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मोलरता हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। अब हम निकालेंगे मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे बच्चों, मोल प्रभाज। तो बच्चों मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको मोलों की संख्या की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों मोलों की संख्या मैं पहले ही कैलकुलेट करा चुका हूँ, कैसे निकालते हैं। तो बच्चों पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या किसके बच्चों, सबसे पहले निकाल लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम आयोडाइड के मात्रा बच्चों कितनी हो जाएगी, ग्राम में मात्रा थी 20, अणुभार आया था बच्चों 166, और डिवाइड करने पे जो आएगा बच्चों आपका वो आएगा 1.51। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आप साथ साथ करते रहना, क्योंकि मैं अगर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा तो बच्चों वीडियो और लेंथी हो जाएगा। तो बच्चों स्मॉल एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक इसी प्रकार बच्चों आप H2O के मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि जल कहा था, तो H2O के मोलों की संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी, कैपिटल N, ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों 80, और डिवाइड करेंगे कितने से, अणुभार से 18 से, तो बच्चों कितना हो जाएगा 50। तो बच्चों यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 4 टाइम्स डिवाइड होगा 18 4 जा 72, कितना हो जाएगा बेटा 18 4 जा 72। या तो बच्चों इसे इजीली रिमूव कर लीजिए, या कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा, और 8 बचने के बाद फिर दोबारा कर दीजिए 4.44 बच्चों चलता रहेगा मोल। ठीक है बच्चों, या आप इजीली 9 से और 40 से डिवाइड कर सकते थे, तो कितना आ जाता है बच्चों 40 डिवाइड बाई 9, और यहाँ से करेंगे 9 चौक 36 बच्चों, फिर 4 बचेंगे 9 चौक 36, कोई सी भी कैलकुलेशन कर लीजिए 4.44 मोल आएंगे, कितना आएगा बच्चों 4.4। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड का बच्चों मोल प्रभाज अगर आप निकालेंगे, पोटेशियम आयोडाइड का मोल प्रभाज, ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम आयोडाइड का अगर आप मोल प्रभाज निकालते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या बच्चों ऊपर 1.51, और डिवाइड में हो जाएगा 1.51 प्लस 4.4। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, और यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। और इसी प्रकार से बच्चों आपको H2O का मोल प्रभाज निकालना है, वो निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे बच्चों, H2O के मोलों की संख्या ऊपर कितनी हो जाएगी बच्चों 4.4, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों आपका 1.51 प्लस 4.44। अगर आप 2 डिजिट ले सकते हैं पॉइंट के बाद तो बच्चों ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1.51 दिया है। यहाँ भी बच्चों आपको कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बतानी है, या इसको आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मोल प्रभाज जो आएगा बच्चों, उसमें से आप 1 के साथ उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों कि ठीक है, 1 से घटाने के बाद भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन कि अगर परसेंटेज में दिया होता है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज तीनों कैलकुलेट करने हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल लॉजिकली है आपके लिए। आपने ऐसा क्वेश्चन बच्चों अभी तक ना तो किया होगा, ना किसी किताब में देखा होगा। बहुत ही रेयर चांस में आता है बच्चों, बहुत ही लॉजिकल पूर्ण क्वेश्चन है। आप बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को, 0.25 मोलल सांद्रता वाले या सांद्रण वाले 2.5 किलोग्राम
यूरिया विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। 0.25 मोलल सांद्रण वाले, ठीक है बच्चों, 2.5 किलोग्राम विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। बच्चे यहाँ पर गलती कर सकते हैं। गलती क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने मैं बता देता हूँ। बच्चों गलती क्या रहेगी, मतलब आपको दिया हुआ एक तो 2.5 किलोग्राम विलयन, ठीक है बच्चों, और एक दिया हुआ बच्चों आपको यहाँ पर मोललता दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.25, कितनी दी है बच्चों 0.25 मोलल, ठीक है बच्चों, और साथ में कहा है यूरिया, तो NH2CO NH2 बच्चों ये होता है। अगर आप इसका अणुभार निकालेंगे तो वो आ जाएगा 60। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालनी है, ग्राम में मात्रा क्या निकालनी है बच्चों, WB, क्या निकालना है WB। ठीक है बच्चों, तो हम मोललता वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये हो जाता है WB डिवाइड बाई MB इंटू V, सॉरी बच्चों इंटू WA इंटू 1000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो WB बच्चों हमारे पास निकालना है हमें, MB कितना आएगा बच्चों 60, M बच्चों मोललता कितनी है 0.25, ठीक है बच्चों, और WA कितना आएगा बच्चों आपके पास, WA हो जाएगा आपका 2.5, कितना हो जाएगा बच्चों 2.5, ठीक है बच्चों, और यहाँ से क्या निकालना था आपको WB और इंटू 1000 बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। तो पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो, और एक जीरो से बच्चों एक जीरो कैंसिल, यही 2500 का 100 40 बच्चों, ठीक है, और 40 को फिर डिवाइड कर दीजिए 3, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर आप WB देखें, क्या देखें बच्चों WB, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.25 इंटू 3 और डिवाइड बाई बच्चों आपका आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, तो ये आ गया बच्चों 0.75 डिवाइड बाई 20। तो देखने से बच्चों ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बच्चों हमने एक गलती कर दी जल्दबाजी में, और गलती ये थी WA किसका भार होता है बच्चों, विलायक का, किसका भार होता है, विलायक का। तो बच्चों 2.5 किलोग्राम जो है, और दूसरी गलती बच्चों हमारी क्या थी, ये किलोग्राम में था, किस में था बच्चों, किलोग्राम में, और किलोग्राम में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। दो गलतियां बच्चों क्वेश्चन में जनरली हो जाती हैं, 2.5 किलोग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई की नहीं करेंगे, और दूसरी बात बच्चों 2.5 किलोग्राम जो है वो विलियन है, क्या है बच्चों, विलियन, और हमें क्या चाहिए, विलायक। तो ये जनरली गलतियां हो जाती हैं, तो बच्चों हमें ऐसे नहीं करना। आइए बच्चों किस तरीके से करना है देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। तो बच्चों देखते हैं हमें क्या क्या गिवन था। तो बच्चों हमें जो कैलकुलेशन करनी है बच्चों वो WB की करनी है। क्या निकालना है बच्चों, WB हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ बच्चों जो हमें दिया हुआ है या जो हम निकाल सकते हैं वो है बच्चों NH2CO NH2, ये यूरिया होता है बच्चों, और यूरिया का जो हम अगर MB निकालें बच्चों, अणुभार निकालें सोल्यूट के लिए, तो वो हो जाता है बच्चों हमारा 60, कितना आएगा 60। यहाँ तक क्लियर बच्चों। दूसरा बच्चों जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ बच्चों सॉल्यूशन का वेट, मतलब WA प्लस WB बच्चों, विलियन जो तैयार होगा, जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 2.5 kg होगा बच्चों, कितना होगा 2.5 kg। अगर आपको हैबिचुअल है कि 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, तो बच्चों मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों 2500 ग्राम, कितना हो जाएगा बच्चों 2500 ग्राम, मतलब 2500 ग्राम। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो हमें जो निकालना था बच्चों वो निकालना था WB, क्या निकालना था बच्चों WB, ठीक है। और WB बच्चों अगर हम यहाँ से निकालें तो यहाँ से बच्चों हमें WA की वैल्यू पुट करनी होगी, और WA जो है बच्चों आपका वो हो जाएगा 2500 माइनस WB। ठीक है बच्चों, आइए मोललता के फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोललता इज इक्वल टू बच्चों, ये होता है बच्चों आपका WB डिवाइड बाई बच्चों MB इंटू WA, क्या होता है बच्चों WA। ठीक है बच्चों, तो WA को मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे कर दिया बच्चों, WA को क्या लिखूँगा बच्चों 2500 माइनस WB, और क्या होगा बच्चों इंटू 1000, क्योंकि मैंने सभी को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना, या बच्चों पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं। तो बच्चों मोललता कितनी दी हुई है, वो दी थी 0.25, कितनी दी थी 0.25। ठीक है बच्चों, इजिकल टू कितना हो गया WB इंटू 1000, कितना हो गया WB इंटू 1000। ठीक है बच्चों, MB कितना था आपके पास 60 आया था बच्चों, WA कितना आया था आपका बच्चों 2500
माइनस कितना बच्चों WB। ठीक है, यहाँ से आप बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इस वाले पोर्शन की बच्चों जो नीचे है वो इधर कैलकुलेशन कर लेंगे और जो WB आएगा उन्हें एक तरफ ले जाने के बाद जो सोल्व करेंगे, यहाँ से जो बच्चों आपका WB की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ बच्चों, वो आएगी बच्चों 37.5 ग्राम। कितना बच्चों? 37.5 ग्राम। यहाँ तक क्लियर बच्चों? मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। जो नोट पॉइंट था वो था WA प्लस WB, मतलब विलियन दिया हुआ था, विलय प्लस विलायक कितना था 2.5 kg। ठीक है, यहाँ से WA को रिप्लेस कर दिया 2500 माइनस WB, और ये वैल्यू पुट करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा WB जो आएगा आपका 37.5 ग्राम आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, इस बार जो आपके सामने क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही नया है और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे है बच्चों। ये क्वेश्चन भी बच्चों देखने में कम मिलता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों क्वेश्चन है 0.5 m मतलब बच्चों मोलर था, H2SO4 विलियन के 30 ml को तनु करके, मतलब बच्चों उसमें जल मिलाकर 500 मिलीलीटर बनाया गया। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो 0.5 m H2SO4 विलियन के 30 ml को तनु करके 500 मिलीलीटर विलियन बनाया गया, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जिनमें जल मिलाया जाता है, तो बच्चों इस तरह के सॉल्यूशन बच्चों दो होते हैं। या तो उनकी नॉर्मलता कैलकुलेट की जाती है N1V1 इजिकल टू बच्चों N2V2 से, ये बच्चों नॉर्मलता इक्वेशन कहलाती है, या इसे बोलते हैं बच्चों हम तनुता समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? तनुता समीकरण। प्रैक्टिकल में बच्चों ये जनरली काम आती है जब हम टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री में, तब बच्चों दिए हुए विलियन की सांद्रता इसी तरीके से निकाली जाती है। इसको बोलते हैं बच्चों तनुता समीकरण। एग्जामिनर भी कई बार इसे पूछ लेता है बच्चों। तो तनुता समीकरण क्या होती है? N1V1 इजिकल टू N2V2। ये बच्चों कब कैलकुलेट की जाती है? जब कोई एक विलियन दिया जाए और उसी में जल मिलाकर उसे विलियन को, ठीक है बच्चों, तनु कर दिया जाए। तो बच्चों हम इसी प्रकार की एक इक्वेशन लेंगे M1V1 इजिकल टू M2V2। ठीक है बच्चों, M1 यहाँ पर क्या है बच्चों? मोलरता है पहले वाले विलियन की और उसका आयतन। V2 बच्चों उसका आयतन है बाद वाला और उसकी मोलरता है बाद वाली। ठीक है, तो बच्चों मोलरता हमें दी हुई है विलियन की, और मोलरता कितनी दी हुई है बच्चों आपको विलियन की? 0.5। कितनी दी हुई है बच्चों? 0.5। ठीक है बच्चों, और आयतन जो दिया हुआ बच्चों उसके कितने ml थे? 30 ml। कितने थे बच्चों? 30 ml। क्या निकालना था बच्चों? मोलरता M2, और विलियन का दूसरे वाला आयतन कितना दिया हुआ बच्चों? 500। कितना दिया हुआ? 500। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों M2 हो जाएगा आपके पास 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई बच्चों आपका 500। कितना हो जाएगा आपका? 500। यहाँ से बच्चों पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो और लगा दीजिए, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है बच्चों, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 3/100। कितना आ जाएगा बच्चों? 3/100। और बच्चों 3/100 आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 0.03 m, 0.03 m मतलब मोलरता या मोल लीटर इनवर्स। तो बच्चों नए विलियन की जो मोलरता होगी वो कितनी होगी? 0.03 m। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर यहीं तक बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सल्फ्यूरिक अम्ल के एक जलीय विलयन का मोल प्रभाज 0.15 है। सल्फ्यूरिक अम्ल के एक जलीय विलयन का मोल प्रभाज 0.15 है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन 2 से ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले मान लेते हैं बच्चों H2SO4 के मोलों की संख्या, किसकी बच्चों? H2SO4 के मोलों की संख्या स्मॉल n ले लेते हैं बच्चों, मोलों की संख्या स्मॉल n। ठीक है बच्चों, और जल के मोलों की संख्या ले लेते हैं बेटा, जल के मोलों की संख्या ले लेते हैं बच्चों कैपिटल N। ठीक है, तो बच्चों H2SO4 का जो मोल प्रभाज है वो कितना होगा? H2SO4 का मोल प्रभाज बच्चों आपके सामने होगा। मोल प्रभाज बच्चों फॉर्मूला क्या बताया था? जिसके मोलों की संख्या, मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या ऊपर और टोटल नीचे।
तो बच्चों H2SO4 का मोल प्रभाज हो गया n/n+n, और कितना गिवन है बच्चों आपको 0.15। कितना गिवन है बच्चों 0.15। ठीक है बच्चों, कैपिटल N क्या है, जल के मोलों की संख्या। तो बच्चों मोललता का मतलब क्या होता है बच्चों, मोललता का मतलब होता है 1 किलोग्राम जल में, किसमें बच्चों 1 किलोग्राम जल में मतलब विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो मैं डायरेक्ट कैपिटल N यहाँ से निकाल लेता हूँ, और कैपिटल N बच्चों कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम जल में, तो ये हो जाएगा बच्चों जल की ग्राम में मात्रा कितनी होती है 1000 ग्राम हो गया बच्चों 1 किलोग्राम का मतलब, और कितने बच्चों 18 से डिवाइड कर दीजिए। थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों जल की मोलरता होती है 55.56, कितनी होती है बच्चों 55.5। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, मोललता का अर्थ होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, विलायक कौन था जल, तो इसके मोलों की संख्या भी यहाँ से निकाल ली बच्चों। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा n/n प्लस कैपिटल N की वैल्यू बच्चों पुट कर रहा हूँ 55.56, और ये कितना दिया हुआ बच्चों आपको 0.15। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार से ज़्यादा आ चुका है। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों, तो n आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद 9.8। कितना आ जाएगा बच्चों 9.8। ठीक है, और n क्या है बच्चों 9.8, और 9.8 क्या है बच्चों मोलों की संख्या है। किसके मोलों की संख्या H2SO4 की, किस में घुली हुई है बच्चों 1 किलोग्राम जल में। तो n बच्चों यहाँ पर क्या है मोललता है, क्या है मोललता। तो बच्चों मोललता कितनी आ गई इसकी, मोललता ही हो जाएगी बच्चों इसकी 9.8 n, यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो बच्चों तरीका कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए डायरेक्ट कर देता हूँ बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज होगा n+n, ये हो जाएगा बच्चों 0.15। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी विलयन का टोटल मोल प्रभाज कितना होता है 1। तो बच्चों जल का मोल प्रभाज n/N, तो कैसे निकालूंगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 - 0.15, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.85। क्लियर यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसको छोड़ दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट कैंसिल बच्चों, क्या बचेगा n/N, और ये कितना हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई बच्चों 0.85। ठीक है बच्चों, और यहाँ से जो n होता है बच्चों, n का मतलब क्या है WB डिवाइड बाई MB, और कैपिटल N का मतलब क्या हो गया बच्चों WA इंटू NA, मतलब MA। कितना बच्चों MA, तो MA कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों ऊपर, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया 0.15 डिवाइड बाई 0.85। ठीक है, m से बच्चों दोनों कंडीशन में डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका WB MB इंटू M मतलब WA, और डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 0.15 0.85 और इंटू MA। ठीक है बच्चों, और यहाँ दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ बच्चों, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये आपका किसका बन गया बच्चों मोललता का, इसे आप m कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं m कह सकते हैं, और यहाँ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.15 डिवाइड बाई 0.85 1000। ma क्या है बच्चों जल का अणुभार कितना होता है 18, कितना होता है बच्चों 18। दोनों की कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों, यहाँ से भी जो आपका आंसर आएगा कितना आ जाएगा बच्चों 9.8। ठीक है, आई होप आप पहले वाले टाइप की से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बच्चों आपके लिए। और ये क्वेश्चन बच्चों मैं फिर बताना चाहूँगा, इसे स्पेशली नोट कर लीजिए, आपके सभी मॉडल्स पेपर में और अनसोल्ड पेपर्स में बच्चों ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल ही डिफरेंट है बच्चों ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा अभी तक, और बहुत रेयर चांस है बच्चों की बुकों में मिल जाएँ। मैं आपकी बच्चों ये जो वीडियो है इसे IIT और नीट की तरह से प्रिपरेशन कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चों नया क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से करना है और क्या क्वेश्चन है बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 200 मिलीलीटर विलयन में 3.01 या 3.01 इंटू 10⁻23 क्लोराइड आयन है। ठीक है बच्चों, कितने आयन है 3.01 इंटू 10⁻22। CaCl2 को पूर्ण रूप से आयनित मानते हुए Ca2 पॉजिटिव मतलब कैल्शियम आयन,
क्लोराइड आयन तथा विलयन के मोलर सांद्रण की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों हमें क्या दिया हुआ है। बच्चों गिवन जो है हमें वो दिया हुआ है बच्चों, V दिया हुआ 200 ml, कितना बच्चों 200 ml आयतन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और हमें बच्चों क्लोराइड आयन की संख्या दी हुई है। क्लोराइड आयन की संख्या कितनी है 3.01 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों 23। ठीक है, ये बच्चों क्या है आयन है इतने क्लोरीन के। ठीक है, तो जब आयन दिए होते हैं तब आप मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मोलों की संख्या आप जानते होंगे, एक मोल का मतलब बच्चों मैंने आपको बताया था कितना होता है 6.023 गुणा 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं बच्चों एक मोल में। ठीक है बच्चों, तो 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 22, 10 टू दी पावर 22 में बच्चों कितने मोलों की संख्या आ जाएगी। इसे डिवाइड कर देंगे बच्चों किससे 6.023 गुणा 10 टू दी पावर 23 से, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा बच्चों इसे डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कर दीजिए बच्चों कितना आ जाएगा 10, तो 1/20 और इसका मतलब होता है बच्चों 0.05, कितना बच्चों 0.05 मोल। तो यहाँ से बच्चों हमने मोलों की संख्या निकाली है बिल्कुल ही नए तरीके से कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 गुणा 10⁻23। ठीक है बच्चों, तो 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 22 में कितने मोल होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक मोल की संख्या से डिवाइड कर दिया, आंसर आया आपका 0.05। ठीक है बेटा, तो अब इसके मोलों की संख्या आ चुकी है, तो मोलरता क्या होगी बच्चों। मोलरता का मैंने एक फॉर्मूला बताया था M=N/V। जब मोलों की संख्या दी हुई होती है तब डायरेक्ट हम N/V पुट कर सकते हैं बच्चों। अगर V आए मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों मोलों की संख्या कितनी आ गई डायरेक्ट 0.05। V कितना आया बच्चों आपका 200 ml और गुणा बच्चों 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5, तो बच्चों इसका आ गया आंसर 0.25 कैपिटल M या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गई आपकी क्लोराइड आयनों की मोलरता बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड बच्चों वो होते हैं Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl1 नेगेटिव, कितना होगा बच्चों 2Cl1 नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों अगर कैल्शियम बच्चों क्लोराइड के कितने आयंस प्राप्त होते हैं 2, तो कैल्शियम का कितना होगा 1। ठीक है बच्चों, तो इसकी मोलरता कितनी होगी हाफ होगी, कितनी होगी बच्चों हाफ होगी, तो कितनी आ जाएगी बच्चों मोलरता 0.25 डिवाइड बाई 2, तो कितनी आएगी बच्चों 0.125, कितनी आएगी 0.125। इस बात को बच्चों एक बार दोबारा समझ लीजिए, कैल्शियम के आयनों की संख्या क्लोराइड के आयनों की संख्या की आधी होती है, कितनी होती है बच्चों आधी होती है, इसलिए मोलरता कितनी आएगी 0.125, मतलब इसकी भी आधी। और ठीक बच्चों कैल्शियम क्लोराइड की जो मोलरता है वो भी किसके इक्वल होगी, जितने कैल्शियम आयन होंगे उतने ही क्या होंगे कैल्शियम क्लोराइड के अणु होंगे, तो इसकी भी मोलरता बच्चों कितनी आएगी 0.125 M। ठीक है बच्चों, तो तीनों कंडीशन में आपकी आ चुकी है। क्लोराइड आयनों की मोलरता बच्चों 0.25 आई थी मोलों की संख्या निकालने के बाद। क्लोराइड आयन बच्चों डबल होते हैं कैल्शियम आयन से, तो कैल्शियम आयन की हाफ हो जाएगी। अगर कैल्शियम के अणुओं की संख्या 1 होती है तो कैल्शियम क्लोराइड भी कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, मैंने आपको रासायनिक साम्यावस्था में पढ़ाया होगा कि ये A होता है, ये 0, ये 0, तो जितने नंबर ऑफ आपने पार्टिकल्स देखे हैं उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो बच्चों इन तीनों की मोलर सांद्रण आप निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है बच्चों वो 12th NCERT की बुक से लिया गया है, और वो क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में भार अनुसार 68% होता है या 68% होता है बच्चों, भार अनुसार 68% होता है। अम्ल के ऐसे नमूने की मोलरता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको मोलरता कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों दिया हुआ है जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो 68% है, वो भी कैसा बच्चों भार के अनुसार, किसके अनुसार बच्चों भार अनुसार बच्चों, वेट के अनुसार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम
विलियन में 68 ग्राम बेटा, कितने ग्राम, 68 ग्राम HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल उपस्थित है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है आपकी कि आपके 100 ग्राम विलियन में कितना है, 68%। और आपको निकालनी क्या है बच्चों, मोलरता। क्या निकालनी है, मोलरता। और मोलरता के लिए क्या दिया हुआ होना चाहिए, आयतन। क्या होना चाहिए बच्चों, आयतन। तो सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, विलियन का आयतन। ठीक है बच्चों, तो विलियन का जो आयतन होता है, विलियन का आयतन बच्चों क्या होगा, विलियन का आयतन हो जाएगा बच्चे द्रव्यमान अपॉन घनत्व। द्रव्यमान कितना है बच्चों विलियन का, 100 ग्राम विलियन है, कितना है, 100 ग्राम विलियन। और घनत्व कितना है बच्चों, 1.504। ठीक है बच्चों, यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 66.49 ml या मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो आपका कितना आ गया, 66.49 मिलीलीटर। तो बच्चों मोलरता आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोलरता क्या होती है बच्चों, WB। तो बच्चों मोलरता क्या होती है, WB डिवाइड बाई बेटा MB इंटू V और इंटू 1000। ठीक है बच्चों, तो WB आपको गिवन है, WB बेटा आपका कितना हो गया, 68। कितना हो गया, 68। अणुभार निकालेंगे बच्चों, मोलर मास HNO3 का। तो H का बच्चों मैंने 1 बताया था, N का बताया था 14, ऑक्सीजन का कितना बच्चों 16, तो 16 गुणा 3, तो कुल मिलाकर जाएगा बच्चों आपका 63। कितना आएगा बच्चों, 63। और बच्चों आयतन हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, कितना, 66.49 इंटू 1000। बच्चों कैलकुलेशन फिर आपको खुद ही करनी होगी, अदरवाइज वीडियो बच्चों और लेंथी होता जा रहा है। तो मैं चाहूँगा बच्चों आप कैलकुलेशन खुद कर लें, और इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 16.23 m। कितना आएगा बच्चों, 16.23 m। कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड है। और अब जो बच्चों मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बच्चों, वो नया क्वेश्चन भी NCERT से संबंधित ही है। देखते हैं बच्चों नया क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन बिल्कुल, तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह है। मैं आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर। क्वेश्चन है बच्चों, एक शीतलक रोधी विलयन को एथाइलिन ग्लाइकोल के 222.6 ग्राम तथा जल के 200 ग्राम को मिश्रित कर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, विलयन की मोललता ज्ञात करें। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको खुद करना है, मैं इसके आंसर बता देता हूँ बच्चों आपको डायरेक्ट। तो बच्चों जो विलयन की मोललता का आंसर है वो है बच्चों 17.95। कितना बच्चों, 17.95। और जो बच्चों मोलरता आएगी वो आएगी 9.11। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। चलिए बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपके सामने प्रेजेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन भी NCERT बुक से ही लिया गया है। बच्चों लास्ट के जो तीनों क्वेश्चन हैं वो NCERT से कोरिलेट करते हुए NCERT बुक से ही लिए गए हैं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है कि पीने के पानी का एक नमूना कैंसरजनक पदार्थ क्लोरोफॉर्म से बहुत अधिक दूषित पाया गया है। ठीक है बच्चों, दूषितता का स्तर 15 ppm। ppm में बच्चों मैंने सांद्रता बताई थी, पार्ट्स पर मिलियन। 15 ppm भार अनुसार पाया गया है। कितना बच्चों, 15 ppm भार अनुसार पाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको नोट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो है बच्चे, इसे भार प्रतिशत में व्यक्त करो और जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता निर्धारित करो। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको मोललता निकालनी है। और अब हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इसका, वो है बच्चों आपका कि इसे भार प्रतिशत में व्यक्त करो। किसमें बच्चों, भार प्रतिशत में। ठीक है बच्चों, तो 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन बेटा, वो भी कैसा, भार अनुसार। क्योंकि बच्चों ppm भी तीनों तरीके से होती है, भार अनुसार, आयतन अनुसार और भार आयतन अनुसार। इसका मतलब क्या बच्चों, 10 की घात 6 मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6 ग्राम में या 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में। ठीक है बच्चों, कितने ग्राम उपस्थित है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो उपस्थित है। ठीक है बच्चों, तो भार प्रतिशतता निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों, विलायक का भार। क्या चाहिए बच्चों, विलायक का भार। ठीक है बच्चों, तो विलायक का भार आप कैसे निकालेंगे बच्चों,
ठीक है बच्चों। बच्चों विलायक का भार नहीं चाहिए हमें, परसेंटेज में चाहिए होता है विलियन का भार। किसका होता है बच्चों? विलियन का भार। मतलब अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो होता है WB डिवाइड बाई WA प्लस WB इंटू 100 बच्चों। ये होता है भार प्रतिशत है, भार परसेंटेज निकालने का। ठीक है, तो बच्चों वेट कितना है? WB कितना है बच्चों? 15 ग्राम। ठीक है, और टोटल कितना है बच्चों? विलियन, विलियन कितना है? 10 की घात 6। कितना बच्चों? 10 की घात 6। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा? 10 की घात 2 बच्चों, यानी कि 100। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए। ये हो जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 10 टू दी पावर बच्चों -3। कितना हो जाएगा? 10 की पावर बच्चों -3। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिशत। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं मोललता की। तो मोललता निकालने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? मोलर मास चाहिए, मतलब MB चाहिए। क्या चाहिए? MB। वो किसका निकालना है बच्चों? आपको क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, तो बच्चों क्लोरीन का जो होता है अणुभार, वो होता है परमाणु भार, सॉरी बच्चों, वो होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। और कैलकुलेशन करने के बाद जो बच्चों इसका अणुभार आएगा वो आएगा 119.5। कितना आएगा बच्चों? 119.5। ठीक है, और मोललता के लिए क्या चाहिए बच्चों? हमें WA चाहिए। क्या चाहिए? WA, मतलब विलायक का भार। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 -15। तो बच्चों विलायक का भार यहाँ से आएगा 99998 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आप मोललता आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोललता जो बच्चों होती है वो होती है आपकी मोललता इजिकल टू WB डिवाइड बाई बच्चों MB इंटू WA। ठीक है बच्चों, इंटू 1000। कितनी होती है बच्चों? 1000। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखा रहा हूँ साइड में। ये हो जाएगा बच्चों आपका 15 डिवाइड बाई 119.5 गुणा, ठीक है बच्चों, 99985 गुणा 1000। कितना बच्चों? गुणा 1000 बच्चों आपके सामने है। तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद कीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मैं इसका आंसर बच्चों आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बच्चों। वो आएगा 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -4 स्मॉल m, या मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।